दिल्ली में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में लगातार एक तरफा जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी क्या पीएम मोदी के तिलिस्म को तोड़ देगी, या फिर आम आदमी पार्टी उसके सबसे बड़े चेहरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगे दाग उनके अरमानों पर पानी फेर देंगे? देश के दिल्ली में प्रचार अभियान खत्म होते होते क्या रहा जनता का मिजाज? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। दिल्ली में प्रचार अभियान के दौरान 4 ऐसे लम्हे आए जिसे जनता का मिजाज जानने के लिए लिटमस टेस्ट की तरफ देखा गया। पहला था अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद जनता का रेस्पॉन्स। जेल से बाहर निकलते वक्त जैसी भीड़ दिखी उससे मिला जुला संदेश निकला। हालांकि इससे इतना जरूर हुआ कि आम आदमी पार्टी के हताश निराश कार्यकर्ताओं में जान आ गई और चुनाव अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। जनता के मिजाज को समझने का दूसरा लम्हा तब आया जब अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में अपने पूर्व सहायक की गिरफ्तारी पर बीजेपी दफ्तर कूच करने का ऐलान कर दिया। चूंकि इस आंदोलन की अगुवाई खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसलिए ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा टेस्ट था। लेकिन जब मौका आया तो महज 300-400 लोग पहुंचे और नौबत ये आई कि केजरीवाल आधे घंटे में धरने की खानापूर्ति कर लौट गए। इस लम्हे से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बंद मुट्ठी खुल गई और जनता केजरीवाल के उछाले जा रहे मुद्दों पर उनके साथ कितनी है, इसे साफ साफ महसूस किया गया। इसके जवाब में पीएम मोदी की 2 रैलियों यानी 2 लम्हों पर सबकी निगाह थी। भीड़ और उसके रिस्पांस के लिहाज से प्रधानमंत्री की गोंडा और द्वारका में हुई रैलियां बेहद कामयाब रही। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जैसी न तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस की और न ही आम आदमी पार्टी की कोई रैली हुई, यानी भीड़ के पैमाने पर बीजेपी ने इंडी अलायंस को पीछे छोड़ दिया। अब जनता का मिजाज बनाने बिगाड़ने वाले दूसरे मुद्दों की बात करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकाले गए केजरीवाल ने इस लोकसभा चुनाव को रेफरेंडम में बदलने की कोशिश की। सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल ने यह कहना शुरू किया कि अगर इंडी अलायंस हारा तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा और अगर उनका गठबंधन जीता तो वो जेल नहीं जाएंगे। अब आपके ऊपर है, देख लो। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस मामले पर केजरीवाल हवा बना पाते उससे पहले दिल्ली में उन्हीं के ड्राइंग रूम में उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ उनके ही पूर्व निजी सहायक विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लग गया। इस मामले में पूरी पार्टी जिस तरह विभव के समर्थन में उतरी और केजरीवाल बैकफुट पर गए, उसे बीजेपी ने मौके के रूप में लिया। यहां से बीजेपी ने केजरीवाल के चुनावी किले के खंभे उखाड़ने शुरू कर दिए। दिल्ली में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में अचानक बदलाव किया और कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी पर ज्यादा निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी का टारगेट साफ था, स्वाति मालीवाल केस के बहाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में जनता का नजरिया बदलना। चूंकि आम आदमी पार्टी का चुनावी फोकस महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर था और टीम केजरीवाल महिलाओं के 1000 रुपये मासिक भत्ता वाली स्कीम से लेकर मुफ्त बस और बिजली पानी पर जोर दे रही थी, इसलिए महिला अत्याचार और कथित शराब घोटाले के दौरान गली गली शराब के ठेके वाले मुद्दे को बीजेपी ने उठा लिया। इस मोर्चे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दलीलों पर बीजेपी नेताओं के तर्क भारी पड़ने लगे और दिल्ली में इंडी अलायंस की हवा हवाई साबित होने लगी। यानी मुद्दों पर जीत की हवा बनाने की इस कोशिश में भी इंडी अलायंस पिछड़ता दिखा। अब तीसरे पहलू की चर्चा। बीते 2 लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के सामने विपक्ष खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। 2019 में तो हार जीत का अंतर दोगुनी से ज्यादा था। इसे खत्म करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ किया और कांग्रेस ने 7 में 3 सीट पर खुद लड़ने का फैसला किया,
जबकि 4 आम आदमी पार्टी के हिस्से में दे दी। ऐसा तब किया जब 2019 में सभी सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। हाल यह था कि कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। अगर बीते चुनाव की तरह वोट पड़े तो इंडिया अलायंस के वोटों को जोड़ने पर भी बीजेपी से जीत छिनती नहीं दिख रही। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की तुलना में खुद को कमतर आंकना और सीट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी को एक सीट ज्यादा दे देना, दिल्ली कांग्रेस के आम कार्यकर्ता इसे हजम कर पाएंगे? जवाब दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे में छुपा है। इसी की झलक राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे दिग्गजों के मंच पर दिखी, जहां एक साथ दोनों कभी नहीं बैठे। यानी गठबंधन के गणित पर बेमेल केमिस्ट्री भारी पड़ी है। जानकारों का दावा है कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद यह गठबंधन उस खाई को नहीं पाट सकता जिससे उनकी जीत मुमकिन हो। वैसे इंडिया अलायंस ने 7 में 6 उम्मीदवारों को बदले जाने को उनके निकम्मेपन से जोड़कर मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे जन भावना का सम्मान बता दिया और इससे यह संदेश भी गया कि जनता के लिए मोदी जिताऊ कैंडिडेट को भी बदलने से परहेज नहीं करते। यानी ये मोदी के मजबूत ब्रांड पर ही मुहर है। तमाम समीकरण और जमीनी हालात दिल्ली में तो चुनाव के एक तरफा होने के संकेत ही दे रहे हैं। भले ही केजरीवाल खुद को मोदी के सामने खड़ा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हों, लेकिन गठबंधन के मैथ केमिस्ट्री के साथ आरोपों का इतिहास भूगोल उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने नहीं दे रहा। यानी दिल्ली में अगर अचानक कोई सियासी तूफान नहीं आया तो स्कोर बीजेपी के पक्ष में 7-0 तय मानिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।